हेलो फ्रेंड्स, दिस प्रदीप सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज रीजनिंग एस। दोस्तों, जैसा कि पिछले कई वीडियोस में हम लोगों ने सिलॉग के हर एक पॉइंट पे डिस्कशन किया है, जहां पे हम लोगों ने 3 पार्ट का वीडियो देखा है, जहां पे बेसिक से लेके हर एक टाइप पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है और उसके हर ट्रिक को जाना है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तीनों पार्ट का। आप चाहे तो वहां से जरूर देख लेंगे, क्योंकि आज का जो वीडियो है सिलॉग से ही रिलेटेड होने वाला है, जिसपे हम बात करेंगे रिवर्स सिलॉग के कॉन्सेप्ट पे। और रिवर्स सिलॉग के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये आपके मेंस एग्जाम में यहाँ से कंफर्म आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो पूरा बहुत ध्यान से देखिएगा। और हाँ, जो पिछला वीडियो नहीं देखे पहले उसे देखे फिर इसको देखिएगा, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, रिवर्स सिलॉग समझने के लिए आपका बेसिक सिलॉग का बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आते हैं अपने वीडियो पे। बारी बारी क्वेश्चन देंगे और उसी से हम लोग ट्रिक समझने की कोशिश करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन पे, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, जो कि आपने स्क्रीन पे देखा। मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, इसलिए पूरा बोर्ड भरा सा आपको लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, जैसे कि होता क्या है, रिवर्स सिलॉग का मतलब क्या होता है? उल्टा सिलॉग। उल्टा सिलॉग मतलब अब तक जितने पार्ट हम लोगों ने सिलॉग में पढ़ा है, वहां पे हमें स्टेटमेंट दिया होता था और कंक्लूजन दिए होते थे। हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताना होता था कि कौन सा कंक्लूजन सही है। ठीक है, लेकिन पिछले 2-3 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था रिवर्स सिलॉग, यानी इस टाइप पे। रिवर्स मतलब उल्टा। उल्टा क्या हो गया, इस बार हमें पहले कंक्लूजन दिया होगा। जैसे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 2 कंक्लूजन हमें यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, हमें इन दोनों कंक्लूजन को सही मानना है और ये बताना है कि ये दोनों कंक्लूजन इस दिए गए 5 स्टेटमेंट में से किस स्टेटमेंट से सही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपको 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन से स्टेटमेंट से ये दोनों कंक्लूजन सही होगा, ये ध्यान रखिएगा, दोनों सही होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब जरा समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, उल्टा आ गया क्वेश्चन रिवर्स सिलॉग का, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ये बहुत कठिन नहीं होता, थोड़ा ध्यान से बस रिलेट करिए, क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएगा। कैसे समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे सबसे पहले कंक्लूजन देख लीजिए, तो कंक्लूजन में हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है? नो टॉक्सिक इज इंजेक्शन, यानी कोई टॉक्सिक इंजेक्शन नहीं है। और दूसरा कंक्लूजन यहाँ हमसे कह रहा है सम इंजेक्शन आर ग्लूकोज, यानी कुछ इंजेक्शन ग्लूकोज है। हमें ये दोनों कंक्लूजन को बताना है कि ये दोनों कंक्लूजन सही होने चाहिए किसी एक स्टेटमेंट, एक या 2 स्टेटमेंट से। किससे सही है यही बताना है। ठीक है, अब जितना हम लोगों ने सिलॉग का रूल्स पढ़ा है, हम उसी के बिहाफ पे इसको चेक करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। अच्छा, एक बात समझिएगा, यहाँ पे जो पहला कंक्लूजन है ये क्या है? नो वाला है, यानी नेगेटिव कंक्लूजन है। ठीक है, और सिलॉग के वीडियो में हमने आपको बहुत पहले बहुत क्लियर बता रखा है कि नेगेटिव कंक्लूजन तभी बन सकता है जब स्टेटमेंट भी नेगेटिव हो। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी सही नहीं हो सकता है। यानी नेगेटिव कंक्लूजन यहां दिया है, इसका मतलब ये तभी सही हो सकता है जब स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। अब जरा गौर से देखिएगा, पहले वाले स्टेटमेंट में देखिए यहाँ बीच में नो है, यानी नेगेटिव है। ठीक है, तो पहला वाला तो हो सकता है, इसको होल्ड करेंगे। ठीक है, दूसरा वाले को जरा गौर से पढ़िए, तो कह रहा है सम टॉक्सिक आर टैबलेट, ऑल टैबलेट आर इंजेक्शन। फिर कह रहा है सम इंजेक्शन आर ग्लूकोज, ऑल ग्लूकोज आर मेडिसिन। अब जरा बताइए, क्या सेकंड वाले स्टेटमेंट में कहीं भी नेगेटिव स्टेटमेंट था? नहीं ना। इसका मतलब सेकंड वाला तो बिल्कुल नहीं होला है। ये एलिमिनेट, देखिए हमें यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड क्या है कि हम पहले गलत ऑप्शन को काट के हटा देंगे, जो बच जाएंगे बस उन्हीं में से हमको चेक करना होगा। ठीक है, समझिएगा। जब हम थर्ड कंक्लूजन, थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट में भी देखिए यहाँ लिखा है नो इंजेक्शन आर टॉक्सिक, यानी यहाँ पे भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो इसको भी अभी हम आगे चेक करेंगे, फिलहाल के लिए इसको होल्ड कर देते हैं। तो पहला और तीसरा होल्ड हो गया। अब चौथे पे आते हैं। चौथा देखिए, चौथा में देखिए सम इंजेक्शन आर टॉक्सिक, ऑल इंजेक्शन आर टैबलेट्स, सम टॉक्सिक आर ग्लूकोज, ऑल ग्लूकोज आर मेडिसिन। यानी चौथे स्टेटमेंट को भी देखिए तो इसमें भी कहीं भी नेगेटिव नहीं था, यानी चौथा भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और जब हम पांचवा चेक करते हैं तो कह रहा है सम मेडिसिन आर टॉक्सिक, सम टॉक्सिक आर इंजेक्शन। फिर उसके बाद कह रहा है सम इंजेक्शन आर टैबलेट। फिर लास्ट कह रहा है ऑल टैबलेट आर ग्लूकोज। यानी बात करें तो पांचवा में भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, इसका मतलब पांचवा भी क्या हो गया? गलत हो गया। देखिए कितना आसान है। अगर सारे रूल पता है कि भैया नेगेटिव कंक्लूजन यहां दिया है, इसका मतलब है कि कंक्लूजन अगर नेगेटिव दिया है और इसको सही बताना है, तो ये तभी पॉसिबल है जब स्टेटमेंट भी नेगेटिव हो। तो इस रूल से हमें पता चल गया कि दूसरा वाला
चौथा वाला और पांचवा वैसे ही एलिमिनेट हो गया, इनको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, चेक क्या करना है, बस पहला और तीसरा, तो बस दोनों को फटाक से चेक कर लीजिए, करना कुछ नहीं है। चलिए जरा पहले को देख लेते हैं। तो पहला हमसे यहाँ पे कह रहा है ऑल टॉक्सिक आर टैबलेट, बहुत ध्यान समझिएगा। पहला वाला पॉइंट हमसे कह रहा है कि ऑल टॉक्सिक आर टैबलेट। ठीक है, देखिए टॉक्सिक टीओ लिखिए, टैबलेट ये हो गया। फिर आगे हमसे कह रहा है नो टैबलेट इज ग्लूकोज। अब देखिए कोई टैबलेट ग्लूकोज नहीं है। ठीक है, ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने कर रखा था कि डायग्राम कैसे बनाना और कैसे चेक करना है। ठीक है, इसके बाद आगे कह रहा है सम ग्लूकोज आर मेडिसिन, सम ग्लूकोज आर मेडिसिन, यानी ग्लूकोज का कुछ पार्ट क्या है, मेडिसिन है। अब कह रहा है ऑल मेडिसिन आर इंजेक्शन, यानी ये पूरा का पूरा मेडिसिन क्या हो जाएगा, इंजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, पहले स्टेटमेंट की बात करें तो उसके हिसाब से ये डायग्राम बनता है। और यहां पे हमें जो पहला कंक्लूजन कह रहा है कि नो टॉक्सिक इज इंजेक्शन। अब देखिए जरा ध्यान समझिएगा, इस टैबलेट वाले पार्ट का रिस्ट्रिक्शन किसके साथ है, ग्लूकोज के साथ है। बात समझिएगा, ग्लूकोज के साथ है ना, इंजेक्शन के साथ तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है ना, क्योंकि देखिए इस टैबलेट वाले पार्ट का रिस्ट्रिक्शन किसके साथ है, ग्लूकोज के साथ है ना, सिर्फ इतना ही हिस्सा से तो रिस्ट्रिक्ट किया गया। ठीक है, इसका मतलब है इसके बाहर वाला ये जो इंजेक्शन वाला पार्ट है ये तो इससे टच हो सकता है ना। बात समझिएगा, इंजेक्शन इससे तो टच हो सकता है ना, और जब इंजेक्शन इस टैबलेट वाले से टच हो सकता है इसका मतलब टॉक्सिक से भी टच हो सकता है। समझिएगा बात को कि ये टैबलेट वाला जो है इसका रिस्ट्रिक्शन सिर्फ ग्लूकोज के साथ है, बाकियों के साथ नहीं है। और जो टॉक्सिक है वो टैबलेट के अंदर ही है, यानी टॉक्सिक का भी रिस्ट्रिक्शन सिर्फ ग्लूकोज के ही साथ होगा, बाकियों के साथ तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब हमें जो यहाँ पे लिखा है नो टॉक्सिक इज इंजेक्शन, यानी कोई टॉक्सिक इंजेक्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ गलत हो जा रहा है ना, गलत हो जा रहा है ना। इसका मतलब पहला वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब जब देखिए सब गलत निकल गए तो बचा कौन, थर्ड वन, यानी तीसरा वाला करेक्ट होगा। बात समझ में आया कि नहीं। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होता है, करना कुछ नहीं है, आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, जो पहले गलत ऑप्शन है उनको काट के हटा देंगे और जो बच जाएंगे उन्हीं में से बस हमें चेक करना होगा। तो हमें इसका आंसर मिल गया ओनली थर्ड इज ट्रू, यानी थर्ड स्टेटमेंट ट्रू होगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आएंगे। देखिए रिवर्स सिलॉक समझने के लिए आपके पास सिलॉक के रूल्स क्लियर होने चाहिए, इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं जो अभी तक पिछला वीडियोस नहीं देखे पहले उनको देखें, उसके बाद इसे देखें, तो उनको बहुत क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन से भी समझाने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देखा, मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। तो चलिए अब जरा समझिएगा, इस बार जो हमें सेकंड का कंक्लूजन दिया है, पहला कंक्लूजन हमें कह रहा है सम चेयर आर नॉट बैट, यानी कुछ चेयर बैट नहीं है, और दूसरा कंक्लूजन हमें कह रहा है सम स्टिक आर टेबल, यानी कुछ स्टिक क्या है, टेबल। ठीक है, तो जब हम ये पहला कंक्लूजन अगेन देखते हैं तो कह रहा है सम चेयर आर नॉट बैट, यानी ये नॉट लग गया। इसका मतलब है कि पहला कंक्लूजन भी नेगेटिव है, और हमने अभी जस्ट आपको बताया था कि अगर कंक्लूजन भी नेगेटिव है तो इसका मतलब स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं नेगेटिव कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इस बात को ध्यान में रखें तो जरा नोटिस कीजिए ये दूसरा वाला जरा कंक्लूजन स्टेटमेंट को गौर से देखिए। तो कह रहा है सम चेयर आर स्टिक, ऑल स्टिक आर टेबल, और फिर कह रहा है सम टेबल आर बैट। तो बताइए दूसरा वाले में कहीं भी नेगेटिव था, नहीं था ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। देखिए पहले हमको एलिमिनेट करना है। ठीक है, पहला वाला हमने क्यों एलिमिनेट नहीं किया, क्योंकि पहले वाले में नो लगा हुआ है, इसलिए इसको हमने एलिमिनेट नहीं किया। दूसरे में कोई नेगेटिव नहीं था तो इसे हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। और कौन सा एलिमिनेट कर सकते हैं, तो देखिए थर्ड वाले में हम बात करें तो यहाँ नो लगा है, तो इसको हम एलिमिनेट डायरेक्ट नहीं करेंगे। चौथा वाला देखिए तो कह रहा है सम स्टिक आर टेबल, सम टेबल आर स्टिक, सम बैट आर टेबल। इसका मतलब चौथा भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी ये भी गड़बड़ है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में भी नेगेटिव चाहिए। क्लियर है। चलिए अब हमारे पास देखिए पांचवा नन ऑफ दीज है, तो इसको अभी नहीं चेक करेंगे, यानी हमें देखना है पहला और तीसरा में से कौन सा सही है। तो मेरे पास दो बचा, दोनों का आप इजीली चेक कर सकते हो। अगर दोनों में से कोई आंसर मिल गया तो ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी आंसर ना मिला तो हम आंसर क्या टिक करेंगे, नन ऑफ दीज टिक करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम बारी बारी दोनों को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पहले को चेक कर ले। तो फर्स्ट हमसे कह रहा है ऑल चेयर आर स्टिक। देखिए जब दो ही बच जाए तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डायग्राम बनाइए, सॉल्व कर लीजिए, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑल चेयर आर स्टिक, समझिएगा पूरा का पूरा चेयर क्या है, ये स्टिक। ठीक है, फिर कह रहे नो स्टिक इज बैट, यानी कोई भी स्टिक बैट
नहीं है। फिर कह रहा है सम टेबल्स आर बैट, यानी कुछ टेबल क्या है, बैट। ठीक है, अब जरा कंक्लूजन पे तो कह रहा है सम चेयर आर नॉट बैट, सम चेयर आर नॉट बैट, यानी चेयर का कुछ हिस्सा बैट नहीं है। अब जरा समझिएगा, ये पूरा का पूरा जो स्टिक है इसको बैट से मना किया है कि ये स्टिक वाला पार्ट बैट नहीं हो सकता, और स्टिक के ही अंदर चेयर है। बात समझिएगा, स्टिक के ही अंदर चेयर है, इसका मतलब चेयर भी बैट नहीं हो सकता। क्लियर है ना। और एक बात बताइए, जब हम लोग नो और सम नॉट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो वहां हमने बताया था कि अगर पूरा का पूरा ये चेयर जो है कभी भी बैट तो हो नहीं सकता ना। बात समझिएगा, तो जब चेयर बैट नहीं है तो चेयर का कुछ हिस्सा भी तो बैट नहीं होगा। हमने बताया था ना, अगर कहीं पे आपको नो ए आर बी दिखे, समझिएगा बात को, अगर कहीं पे भी स्टेटमेंट नो ए आर बी दिखे, यानी ए अलग और बी अलग, दोनों में रिस्ट्रिक्शन हो, तो इस केस में सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ये भी क्या होता है, सही होता है। क्यों? क्योंकि जब ए का कोई भी हिस्सा बी नहीं है तो ए का थोड़ा भी हिस्सा बी नहीं होगा। तो उसी तरीके से अगर चेयर को पूरे तरीके से बैट से रिस्ट्रिक्टेड है, इसका मतलब चेयर का कुछ पार्ट भी तो बैट से रिस्ट्रिक्टेड होगा। क्लियर है। तो यहां से हमें पता चला पहला वाला कंक्लूजन सही है। क्लियर है। अब दूसरा हमें यहां पे कह रहा है सम स्टिक आर टेबल, सम स्टिक आर टेबल। अब एक बात बताइए, क्या स्टिक का कुछ हिस्सा टेबल से टच है? देखिए, पॉसिबिलिटी नहीं बोला है, डायरेक्टली पूछा है, यानी पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए स्टिक और टेबल में। तो सम स्टिक आर टेबल, क्या इससे डायरेक्टली टच है? नहीं टच है यार, ये क्या हो जाएगा, गलत है, यानी कट जाएगा। तो हमें पता चल गया पहला वाला भी क्या है, गलत है। क्लियर है ना। अब मेरे पास तीसरा बचा, तो तीसरे को भी चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ नन ऑफ दीज है, इसलिए तीसरे को भी चेक जरूर कीजिएगा। अब तीसरा हमसे यहाँ पे कह रहा है कि ऑल स्टिक आर चेयर। समझिएगा, मैं डायग्राम यहां बना दे रहा हूं, ऑल स्टिक आर चेयर। फिर कह रहा है ऑल चेयर आर टेबल, तो पूरा का पूरा चेयर क्या हो जाएगा, टेबल हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है नो टेबल इज बैट, तो देखिए नो टेबल इज बैट, यहां पे हो गया। ठीक है। तो अब जरा कंक्लूजन समझिएगा, पहले कह रहा है सम चेयर आर नॉट बैट। अब समझिएगा, ये पूरा का पूरा टेबल बैट से रिस्ट्रिक्टेड है और टेबल के अंदर ही ना चेयर है, तो इसका मतलब है कि चेयर वाला भी पार्ट बैट में टच नहीं होगा। तो जब चेयर का कोई भी हिस्सा बैट नहीं हो सकता तो इसका कुछ हिस्सा भी तो बैट नहीं होगा। इसका मतलब सम चेयर आर नॉट बैट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो पहला वाला कंक्लूजन इसके अकॉर्डिंग करेक्ट बन रहा है। ठीक है। देखिए, मैं यही मान के चल रहा हूं कि आपको नो सम नॉट की बेसिक जानकारी है, तभी ये बात आपको समझ में आएगी। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट पे आते हैं। तो दूसरा कंक्लूजन हमें यहाँ कह रहा है कि सम स्टिक आर टेबल। आप देखिए, टेबल के अंदर ही स्टिक है ना, तो हम कह सकते हैं ना कि टेबल का कुछ हिस्सा स्टिक हो रहा है, बिल्कुल होता है यहाँ पे। तो सेकंड वाला कंक्लूजन भी क्या है, करेक्ट है। यानी हमने देख लिया यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3 मेरा क्या है, करेक्ट है। तो जिस ऑप्शन में स्टेटमेंट 3 होगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आए? तो देखिए, इतना ही आसान होता है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में हमने बात कर रहे हैं कंक्लूजन पे। तो यहाँ पे भी दो कंक्लूजन दिया, जिसमें पहला कंक्लूजन लिखा है कि सम स्पीकर आर नॉट मोबाइल, और दूसरा कंक्लूजन लिखा है कि सम लैपटॉप आर स्पीकर। तो अगेन यहाँ बात करें तो देखिए, यहाँ पे अगेन ये जो पहला वाला कंक्लूजन है ये एक नेगेटिव कंक्लूजन है। इसका मतलब स्टेटमेंट भी नेगेटिव होना चाहिए। और इस बार अगर आपने नोटिस किया होगा तो पहले स्टेटमेंट में भी नो लगा है, दूसरे में भी नो लगा है, तीसरे में भी नो लगा है, और चौथे में भी नो लगा है, और पांचवें में भी नो लगा है। अब देखिए, इस बार हमने एक ट्रिक जो सीखा था कि अगर कंक्लूजन नेगेटिव है तो स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस ट्रिक से इस बार कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ है। देखिए, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में कोई ट्रिक फिट हो जाए, हमको हर डिफरेंट क्वेश्चन के लिए क्या क्या डिफरेंट थॉट होना चाहिए उसको समझिएगा। ठीक है। तो अगर ये लॉजिक से कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ तो अब हमें दोनों कंक्लूजन को गौर से समझना होगा। जैसे अब अगर हम दूसरे का देखें, अब लॉजिक आपको कैसे लगानी समझिएगा। दूसरा कंक्लूजन अगर हम यहाँ नोटिस करें तो दूसरा कंक्लूजन हमसे कह रहा है कि सम लैपटॉप आर स्पीकर, यानी कुछ लैपटॉप क्या है, स्पीकर है। तो अब इसका मतलब हो गया कि लैपटॉप और स्पीकर में डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव। लैपटॉप और स्पीकर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए, वो भी डायरेक्ट। अब जरा समझिएगा, यहां देखिए पहले में क्या लिखा है, नो लैपटॉप इज स्पीकर।
जबकि यहाँ कह रहा है सम लैपटॉप इज स्पीकर, तो यहाँ पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए था ना लैपटॉप और स्पीकर, लेकिन इसमें तो नहीं है ना। इसका मतलब यही हो गया। देखिए वो बना, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, फिर भी एलिमिनेट कोई ना कोई तरीके से जरूर होगा, तो पहला वाला कट गया। ठीक है, इसी तर्ज पे देखिए नो लैपटॉप इज स्पीकर, और जरा गौर से देखिए थर्ड वाले में तो यहाँ पे भी तो वही चीज लिखा है, नो लैपटॉप इज स्पीकर, यानी थर्ड वाला भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। बात समझ में नहीं? मेरे पास बचा दूसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा, यहां लिखा क्या है, सम लैपटॉप आर स्पीकर, यानी लैपटॉप का कुछ हिस्सा स्पीकर से टच होना चाहिए। ठीक है, अब जरा ये सेकंड वाला एक बार स्टेटमेंट गौर से देखिएगा, जरा यहां से यहां तक वाला पोर्शन बड़ा गौर से देखिएगा। हम लैपटॉप और स्पीकर को ये अभी चेक कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे देख रहे हैं। यहां देखिएगा, कह रहा है ऑल लैपटॉप आर चार्जर, जरा समझिएगा, यानी पूरा का पूरा लैपटॉप क्या है, चार्जर है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा लैपटॉप क्या है, चार्जर है, यानी ऑल लैपटॉप आर चार्जर। फिर कह रहा है सम चार्जर आर स्पीकर। अब समझिएगा, चार्जर का कुछ हिस्सा क्या हो जा रहा है, स्पीकर। अब एक बात बताइए, यहाँ चार्जर का कुछ हिस्सा स्पीकर है, क्या स्पीकर हमारा लैपटॉप से टच हुआ क्या, नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब है कि सम लैपटॉप आर स्पीकर दूसरे वाले से बना क्या, नहीं बन रहा है, यानी ये कंक्लूजन इस सेकंड स्टेटमेंट से नहीं बन रहा है। इसका मतलब सेकंड वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखिए हम लोगों ने एलिमिनेट कर लिया, पहला, दूसरा, तीसरा एलिमिनेट, बचा क्या, चौथा और पांचवा। तो इन्हीं दोनों को हमने चेक कर लेना है। चलिए अब समझिए, तो बिल्कुल वही तरीका है, बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ पे पहले हमसे क्या कह रहा है, नो, चौथा समझिएगा, तो कह रहा है नो मोबाइल इज लैपटॉप। ठीक है, यानी कोई भी मोबाइल लैपटॉप नहीं है। फिर इसके बाद हमसे कह रहा है सम लैपटॉप आर चार्जर, तो देखिए लैपटॉप का कुछ हिस्सा क्या है, चार्जर है। फिर हमसे कह रहा है ऑल चार्जर आर स्पीकर, यानी पूरा का पूरा ये चार्जर क्या है, स्पीकर है। जब हम ये डायग्राम आपका चौथा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो पहली चीज समझिएगा, यहाँ पे सम लैपटॉप आर स्पीकर, तो देखिए लैपटॉप का कुछ हिस्सा स्पीकर के अंदर यहाँ तो आ रहा है ना, ये स्पीकर वाला हिस्सा लैपटॉप में कुछ तो टच हो रहा है। इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन इस वाले स्टेटमेंट से सही है। यहाँ देखिए पहला हमसे कह रहा है कि सम स्पीकर आर नॉट मोबाइल, यानी स्पीकर का कुछ हिस्सा मोबाइल नहीं है। अब जरा गौर से देखिएगा, मोबाइल का रिस्ट्रिक्शन किससे है, लैपटॉप से है, और स्पीकर का कुछ हिस्सा लैपटॉप के अंदर है ना, तो स्पीकर का ये वाला हिस्सा जो लैपटॉप के अंदर है, बताइए ये कभी मोबाइल से टच हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं ना कि सम स्पीकर आर नॉट मोबाइल, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे स्पीकर का वो हिस्सा जो इस लैपटॉप के अंदर है, यानी ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है जो लैपटॉप के अंदर है, ये तो कभी भी मोबाइल से टच नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब हो गया सम स्पीकर आर नॉट मोबाइल, फर्स्ट वाला भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए हमें ये मिल गया कि भाई चौथे स्टेटमेंट से दोनों सही है। ठीक है, चौथे स्टेटमेंट से दोनों सही है। तो एक बार पांचवा स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पांचवा स्टेटमेंट हमसे कह रहा है यहाँ पे कि सम लैपटॉप आर मोबाइल, तो समझिएगा सम लैपटॉप आर मोबाइल। आगे कह रहा है हमसे नो लैपटॉप इज चार्जर, समझिएगा कह रहा है नो लैपटॉप इज चार्जर, यानी लैपटॉप का कोई भी हिस्सा, हम इसको मिटा दे रहे हैं इधर वाला। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि लैपटॉप का कोई भी हिस्सा चार्जर नहीं है। फिर कह रहा है सम चार्जर आर स्पीकर, यानी चार्जर का कुछ हिस्सा क्या है, स्पीकर। ठीक है, अब देखिए यहां कह रहा था हमें सम लैपटॉप आर स्पीकर, तो बताइए लैपटॉप का कुछ हिस्सा क्या स्पीकर हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है ना। वो डायरेक्ट रिलेशन बता रहा था, पॉसिबिलिटी नहीं बता रहा था, डायरेक्ट बोलना था कि सम लैपटॉप आर स्पीकर। तो क्या इस डायग्राम में सम लैपटॉप आर स्पीकर हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी ये सेकंड वाला कंक्लूजन इस पांचवें स्टेटमेंट से गड़बड़ हो जा रहा है। और हमें दोनों कंक्लूजन तो सही बताने, बात समझ में आया कि नहीं। तो हमें आंसर मिल गया सिर्फ चौथा, यानी ओनली 4, यही वाला जो स्टेटमेंट है, चौथा स्टेटमेंट है, उससे दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। आई होप आपको ये भी एक तरीका समझ में आया होगा। देखिए जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उतनी वेराइटी आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वहां देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो जहां पे हमें कंक्लूजन में यहां दे रखा है सम डी आर डी, यानी कुछ डी बी है, और दूसरा कंक्लूजन हमसे कह रहा है सम ए आर नॉट ई, यानी ए का कुछ हिस्सा ई नहीं है। तो अब देखिएगा सम ए आर नॉट ई, तो अगेन ये नेगेटिव कंक्लूजन हो रहा है ना। अगर नेगेटिव कंक्लूजन, इसका मतलब स्टेटमेंट भी नेगेटिव कहीं ना कहीं जरूर होना चाहिए। तो देखिए पहला स्टेटमेंट भी में भी नेगेटिव है, दूसरे में भी नेगेटिव है,
चौथे में भी नेगेटिव है और पांचवे में भी नेगेटिव है, लेकिन अगर हम तीसरा स्टेटमेंट गौर से देखें तो इसमें कहीं भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब तीसरा वाला एलिमिनेट हो गया। बात समझ में? तो देखिए एक एलिमिनेट हो गया, बच गया मेरे पास ये 4। देखिए एक चीज है, जरूरी नहीं कि आपसे 2 या 3 एलिमिनेट हो, कभी कभी एक ही एलिमिनेट होता है। अब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा तो इस रूल से एक भी एलिमिनेट नहीं होता, तो वहां पे अपनी थिंकिंग थोड़ी चेंज करते हैं। ठीक है, जब आपकी सिलॉग में पकड़ अच्छी होगी, प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, तो जो चीज मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के भी समझा रहा हूँ ना, आप सिर्फ ध्यान से देखोगे तो भी आप कर लोगे। ठीक है, तो एक चीज समझिए, सम डीआरबी, देखिए एक कंक्लूजन जो यहाँ सम डीआरबी लिखा है, अगर आप नोटिस करो तो ये कंक्लूजन यहां भी सही हो रहा है, यहां भी सही हो रहा है, यहां भी सही हो रहा है और यहां भी सही हो रहा है। यानी हम मेरा ध्यान अब इस कंक्लूजन पे जाना ही नहीं है, क्योंकि ये कंक्लूजन तो बाकी बचे चारों से सही हो रहा है। अब रिजल्ट हमें कौन बताएगा? रिजल्ट हमें ये वाला कंक्लूजन बताएगा, यानी सम ए आर नॉट बी। अब समझिएगा, देखिए मैं अब बना के दिखा रहा हूं, लेकिन आप चाहे तो आप बनाने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा डायग्राम इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए। समझिएगा, यहाँ पे जैसे पहला पार्ट कह रहा है सम ए आर बी, यानी कुछ ए क्या है? बी है। बहुत ध्यान समझिएगा। फिर इसके बाद हमसे कह रहा है सम बी आर डी, यानी बी का कुछ हिस्सा क्या है? डी है। फिर यहाँ कह रहा है नो डी इज ई, यानी डी से ई का रिस्ट्रिक्शन है। अब एक बात समझिएगा, ई का रिस्ट्रिक्शन किससे है? डी के पार्ट से है, यानी डी के पूरे पार्ट से है, यानी ये डी वाला इतना पार्ट जो है इसका कोई भी हिस्सा ई से टच नहीं होगा। लेकिन एक बात बताइए, ए वाले पार्ट से ई का कोई लेना देना है क्या? इन दोनों का आपस में कोई लेना देना है क्या? क्या ये वाला पार्ट का इस ए से कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन है? किसी भी हिस्से से नहीं है ना। ये पूरा का पूरा जो ए वाला पार्ट है ये इस ई में जा सकता है कि नहीं? नहीं जा सकता है। ये किसी भी एंगल से क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हमें बोला है कि सम ए आर नॉट ई, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ए और ई में तो कोई रिलेशन ही नहीं बन पा रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं सम ए आर नॉट ई? ये तो गलत हो जा रहा है ना। इसका मतलब पहला वाला क्या हो गया? गलत हो गया। बात को बहुत ध्यान समझिए। अब दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरा हमसे कह रहा है सम ए आर बी, बहुत ध्यान समझिएगा, मैं यहां नीचे बना दे रहा हूं। दूसरा हमसे कह रहा है सम ए आर बी, ठीक है। फिर कह रहा है ऑल बी आर डी, तो देखिए पूरा का पूरा बी क्या है? डी है। फिर कह रहा है नो डी इज ई, यानी कोई भी डी ई नहीं है। अब जरा ध्यान समझिएगा, हमें ये तो चेक करने की जरूरत है नहीं, ये तो ऑलरेडी सही है, सम डी आर बी, तो भाई डी का कुछ हिस्सा तो बी में है, क्लियर है। अब यहाँ कह रहा है सम ए आर नॉट ई, यानी ए का कुछ हिस्सा ई नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ई का रिस्ट्रिक्शन किससे है? इस डी वाले से है। और एक बात समझिएगा, ए का थोड़ा हिस्सा डी के अंदर है ना, तो ये जो ए वाला हिस्सा जो डी के अंदर है, ये ही वाला ए का हिस्सा कभी भी ई में जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कुछ ए ई नहीं है। तो ये वाले स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन सही हो रहा है, क्योंकि ए का वो हिस्सा जो डी के अंदर है वो कभी भी ई नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये सेकंड वाले से हमने देखा ये भी सही हो रहा है और ये भी सही हो रहा है। बात समझ में है? लेकिन हम सिर्फ इतना ही पे चेक करके छोड़ नहीं देंगे कि सेकंड मिल गया आंसर, नहीं। हम अब ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन में ऐसा भी ऑप्शन दिया है कि दूसरे के साथ पांचवा भी। एक बार देखिए ऑप्शन देखिए, तो सेकंड वाला तो कंफर्म है कि सेकंड सही है। अब हम ये देख ले हमारे पांचों ऑप्शन में कि सेकंड को अकेले दिया है या फिर सेकंड के साथ कोई और कॉम्बिनेशन वाला दिया है, तो हम डायरेक्ट उसी को चेक कर ले। तो देखिए उसमें आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन लिखा है सेकंड एंड फिफ्थ, तो सेकंड वाला तो कंफर्म सही हो रहा है। देखिए थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए, एक तो आप पूरा चेक कर ले सकते हैं, ठीक है, पूरा चेक करिएगा बन जाएगा। इतना तो भरोसा रखिए खुद पे कि आपने ये तो सही चेक किया कि दूसरा वाला तो कंफर्म सही होगा, ठीक है। तो दूसरे वाले से रिलेटेड मेरे जो क्वेश्चन हमने पूछा उसमें कौन सा ऑप्शन रिलेट कर रहा है? तो देखिए एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर डी है, जहां पे लिखा है कि बोथ सेकंड एंड फिफ्थ। तो बिल्कुल हमें बिल्कुल देर नहीं करना और इस ऑप्शन पे टिक करके नेक्स्ट बढ़ जाना, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। हाँ, मैंने यहाँ पांचवा क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि ऑप्शन में एक ही जगह सेकंड वाले को यूज किया और हमें कंफर्म पता है कि सेकंड वाला सही है, तो क्यों ना हम इसी को टिक करके आगे बढ़ जाए, क्यों टाइम वेस्ट करें। देखिए थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कीजिए। आप चाहे तो आप पांचवा चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल, इससे भी वो सही निकलेगा, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन में कैसे समय बचाना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन से देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
तो आइए दोस्तों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में भी हमें दो कंक्लूजन यहाँ दिया हुआ है, जहां पे एक कंक्लूजन यहाँ लिखा है कि एटलीस्ट सम स्टेट आर डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए, हमने आपको पिछले सिलॉ के पार्ट में बताया था कि एटलीस्ट आपको कहीं भी दे तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं होता। एटलीस्ट का भी कंडीशन जो होता है वो बिल्कुल सम के जैसा होता है। तो आप इसको लीजिए सम स्टेट आर डिस्ट्रिक्ट, बस, ठीक है। फिर दूसरा कंक्लूजन हमें कह रहा है सम टाउन बीइंग डिस्ट्रिक्ट इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए इस बार यहाँ पे एक कंक्लूजन पॉसिबिलिटी से रिलेटेड है। देखिए कभी पॉसिबिलिटी से रिलेटेड आ जाए तो अचानक से बहुत पैनिक मत हो जाए कि अरे यार हम पॉसिबिलिटी के लिए कैसे चेक करेंगे, ठीक है। बस पॉसिबिलिटी के टाइम पे एक बात ध्यान रखिएगा, कह रहा है सम टाउन बीइंग डिस्ट्रिक्ट इज अ पॉसिबिलिटी, यानी टाउन और डिस्ट्रिक्ट के कुछ हिस्से को टच होने की संभावना है। और हमने आपको पॉसिबिलिटी केस भी प्रीवियस वीडियोस में बहुत क्लियर बताया था कि जिन दो के बीच में आपस में कोई रिलेशन डिफाइन नहीं होना चाहिए, यानी उनमें न तो पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए न ही नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए, यानी टाउन और डिस्ट्रिक्ट के बीच में कोई भी रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो नहीं होना चाहिए, तभी पॉसिबिलिटी दोनों के बीच में बन सकती है। जरा गौर से देखिए, यहां पे अगर हम बात करिए पहले स्टेटमेंट में, अगर देखिए तो यहां कह रहा है नो टाउन इज डिस्ट्रिक्ट। अभी हमने आपको क्या बताया कि पॉसिबिलिटी टाउन और डिस्ट्रिक्ट की तभी सही हो सकती है जब इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन भी नहीं होना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव का डायरेक्ट रिलेशन तो है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब पहला वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक पोर्शन हमें देखने को मिलेगा आपको, जैसे अगर हम बात करें और देखा जाए तो कहीं पर टाउन और डिस्ट्रिक्ट का कोई रिलेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो बिल्कुल देखिए इससे हमने एक एलिमिनेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जरा पहला वाला कंक्लूजन गौर से देखिए, तो पहला कंक्लूजन कह रहा है सम स्टेट आर डिस्ट्रिक्ट, यानी स्टेट का कुछ पार्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। कह रहा है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए, तभी तो सम स्टेट आर डिस्ट्रिक्ट बनेगा। अब देखिए जरा दूसरा वाला कंक्लूजन का ये वाला पार्ट पढ़िए, दूसरा वाला स्टेटमेंट का, तो कह रहा है नो स्टेट आर डिस्ट्रिक्ट, जबकि हमें यहां बताना है सम स्टेट आर डिस्ट्रिक्ट। तो बताइए दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया ना, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और अगर गौर से देखिए तो चौथे में भी यही बोला है कि नो डिस्ट्रिक्ट इज स्टेट, जबकि हमें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का कुछ हिस्सा टच होना चाहिए, तभी ना तो सम स्टेट आर डिस्ट्रिक्ट बनेगा। यानी इसका मतलब चौथा भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो हमने देखा पहला भी एलिमिनेट हो गया, दूसरा भी एलिमिनेट हो गया और चौथा भी एलिमिनेट हो गया, बच गया तीसरा और पांचवा। हम इनको चेक कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले थर्ड चेक कर लेते हैं। तो थर्ड में हमसे कह रहा है ऑल डिस्ट्रिक्ट आर स्टेट, बहुत ध्यान समझिएगा, ऑल डिस्ट्रिक्ट आर स्टेट, ठीक है। फिर यहाँ कह रहा है सम स्टेट आर टाउन, यानी स्टेट का कुछ पार्ट क्या है, टाउन है। फिर लास्ट में कह रहा है नो टाउन इज विलेज, यानी कोई भी टाउन विलेज नहीं है। चलिए अब एक चीज देखिए, यहाँ पे पहला पार्ट हमें कह रहा था सम स्टेट आर डिस्ट्रिक्ट, तो देखिए ये स्टेट के ही अंदर डिस्ट्रिक्ट है, तो सम स्टेट आर डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो पहला वाला कंक्लूजन इससे सही हो रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है सम टाउन बीइंग डिस्ट्रिक्ट इज अ पॉसिबिलिटी। हमने अभी क्या बताया था, टाउन और डिस्ट्रिक्ट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होना चाहिए। आप देखिए ना, डिस्ट्रिक्ट अलग है और टाउन अलग है, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन क्लियर हो रहा है दोनों के बीच में, नहीं ना, दोनों तो अलग अलग जगह पे है ना, न इनमें नेगेटिव रिलेशन है, न इनमें पॉजिटिव, कोई भी रिलेशन क्लियर नहीं है। इसका मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी इन दोनों के बीच में बनेगी, यानी थर्ड वाला स्टेटमेंट मेरा क्या निकल रहा है, सही निकल रहा है, ठीक है। यानी थर्ड वाले स्टेटमेंट से ये दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। अब फिर वही बात, ध्यान से समझिए, देखिए एग्जामिनेशन में अपने दिमाग का एक एक ढक्कन खोल के रखिएगा, ठीक है। आप ऑप्शन जरा उठा के देखिए, आपको थर्ड वाला जब पता है कि कंफर्म सही है, तो एक ऑप्शन हमने जो दिया है उसमें क्वेश्चन में देखिए एक ऑप्शन दिया है थर्ड एंड सेकंड, तो भाई सेकंड वाला तो गलत है, तो ये ऑप्शन तो आप कभी टिक नहीं करोगे। लेकिन इसके अलावा थर्ड को लेकर एक ही ऑप्शन और बचता है, थर्ड एंड फिफ्थ, बात समझिएगा। तो इसका मतलब यही वाला ऑप्शन आप टिक करोगे, थर्ड एंड फिफ्थ, क्योंकि थर्ड से रिलेटेड और कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि थर्ड वाला तो कंफर्म करेक्ट है, ठीक है। देखिए एग्जाम में अगर आप होते, इस समय एग्जाम में हम होते तो क्या सोचते हैं कि थर्ड और सेकंड तो होना नहीं, क्योंकि सेकंड वाला तो कंफर्म गलत है। तो थर्ड के साथ बचा एक ही ऑप्शन, थर्ड एंड फिफ्थ, और हम इसी को टिक करके सीधे आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पांचवा भी चेक करके दिखा दे रहा हूं कि कैसे पांचवा वाला भी सही है। तो चलिए जरा पांचवा वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो पांचवा स्टेटमेंट हमसे कह रहा है ऑल डिस्ट्रिक्ट आर स्टेट, यानी ऑल डिस्ट्रिक्ट आर स्टेट।
फिर कह रहा है सम स्टेट आर विलेज, यानी स्टेट का कुछ हिस्सा क्या है, विलेज है। फिर कह रहा है सम टाउन इज विलेज, यानी टाउन का कुछ हिस्सा क्या है, विलेज है। अब देखिए पहला कह रहा था सम स्टेट आर डिस्ट्रिक्ट, तो स्टेट के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट है, तो पहला वाला तो बिल्कुल होगा। दूसरा फिर वही हमने बताया टाउन और डिस्ट्रिक्ट के बीच में हमें रिलेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी रिलेशन कंफर्म नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी देखिए टाउन अलग है और डिस्ट्रिक्ट अलग है, तो डिस्ट्रिक्ट और टाउन के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या, नहीं है ना। इसका मतलब है कि सम टाउन बीइंग डिस्ट्रिक्ट इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सम कुछ टाउन के डिस्ट्रिक्ट होने की संभावना बन रही है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए सेलॉग का बेसिक बहुत अच्छा रखिएगा, ये पॉसिबिलिटी का टर्म बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, हमने पिछले वीडियोस में सब बता रखा है, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन जल्दी करने के लिए थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कीजिएगा। यहां हमने आपको पांचवा स्टेटमेंट चेक करके बताया, लेकिन एग्जाम में कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने जब ऑप्शन देखा था तो हमें ऑप्शन देखते ही समझ में आ गया था कि थर्ड के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा था कि थर्ड एंड फिफ्थ इज करेक्ट। बात समझ में है? तो बिल्कुल चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसका भी हम सोल्यूशन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। तो आइए दोस्तों आते हैं अपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो देखिए इस बार क्या है, इस बार हमें थोड़ा सा कहानी में और ट्विस्ट देखने को मिलेगा, यानी आपको कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 कंक्लूजन देखने को मिला है। तो देखिए अमूमन होता है कि जब 4 कंक्लूजन हम एग्जाम में देख ले तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि अरे यार अब तक तो 2-2 ही कंक्लूजन हुआ करते थे, इस बार 4 कंक्लूजन है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितना ज्यादा कंक्लूजन है क्वेश्चन उतना आसान है, क्योंकि आपके पास एलिमिनेट करने का उतने सारे मौके हैं। ये बात को बहुत ध्यान समझिएगा। तो कंक्लूजन जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छा होगा। कैसे समझिएगा, हम एक ही कंक्लूजन को पॉइंट करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे पहला यहाँ पे पहला जो कंक्लूजन हमें कह रहा है कि सम फूड आर स्वीट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो हम एक इसको देखेंगे। दूसरे पार्ट पे बात करें तो यहाँ कह रहा है कि सम डाइट आर फूड, ठीक है, यानी कुछ डाइट क्या है, फूड है। फिर कह रहा है सम फूड आर चॉकलेट इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कुछ फूड के चॉकलेट होने की संभावना। देखिए जिसके जिसके जहां जहां पे पॉसिबिलिटी लगा है उसका मतलब है कि यहाँ पे फूड और चॉकलेट के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होना चाहिए, ना तो पॉजिटिव होना चाहिए ना ही नेगेटिव होना चाहिए। और लास्ट हमसे कह रहा है सम मिंट्स आर चॉकलेट्स, यानी कुछ मिंट क्या है, चॉकलेट है, यानी मिंट और चॉकलेट के बीच में डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इन्हीं दोनों को पॉइंट करते हैं, पॉसिबिलिटी को भी मत पॉइंट कीजिए, पहले इन दोनों से ट्राई कीजिए क्या कोई एलिमिनेट होगा। जैसे मान लीजिए हम दूसरा वाला पॉइंट उठा लेते हैं, यानी दूसरा वाला कंक्लूजन हमसे कह रहा है सम डाइट आर फूड, मतलब हो गया कि डाइट और फूड में डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए, यानी कुछ डाइट का हिस्सा फूड के अंदर होना चाहिए, तभी वो वाला कंक्लूजन सही होगा। अब अगर गौर से देखिए यहाँ पे तो जरा दूसरा वाला कंक्लूजन देखिए यहाँ क्या लिखा है। दूसरा कंक्लूजन हमसे कह रहा है सम फूड आर नॉट डाइट। हमने देखा डाइट और फूड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ फूड और डाइट के बीच में नेगेटिव रिलेशन दे दिया, तो इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन तो सेकंड स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो, ठीक है। अगर थोड़ा आप ध्यान से देखिए तो तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है उसमें भी यही हाल है, यहाँ पे भी लिखा है नो फूड इज डाइट, जबकि फूड और डाइट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए। इसका मतलब थर्ड वाला भी क्या हो गया, गया, एलिमिनेट हो गया। तो दूसरा और तीसरा तो हमें देखना ही नहीं था, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां हमसे कह रहा है सम मिंट्स आर चॉकलेट, यानी इस बार मिंट और चॉकलेट के बीच में भी डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए। और यहाँ पहला वाला कंक्लूजन को अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ लिखा है नो चॉकलेट इज मिंट्स, यानी यहाँ चॉकलेट और मिंट के बीच में नेगेटिव रिलेशन आ गया। इसका मतलब ये है कि ये पहला वाला भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यानी हमने देखा क्या, पहला भी एलिमिनेट, दूसरा भी एलिमिनेट और तीसरा भी एलिमिनेट, बचा मेरे पास कौन सा, चौथा और पांचवा बचा है। तो चौथा पांचवा हम चेक कर लेते हैं, इतना ही आसान है, बहुत आसान है। और आप नोटिस कीजिए तो इसमें भी नहीं चेक करना है, चौथा भी देखिए यहाँ क्या लिखा है, नो चॉकलेट इज मिंट। जैसे यहाँ पे भी देखिए नो चॉकलेट इज मिंट था, यानी चॉकलेट और मिंट में हमें डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन चाहिए, लेकिन यहाँ चॉकलेट और मिंट में नेगेटिव था, तो ये एलिमिनेट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी तो लिखा है नो चॉकलेट और मिंट, तो ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, यानी चौथा भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। बच गया कौन सा, पांचवा, और यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर मिल गया ओनली 5th इज 2,
आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, अब तो कोई जरूरत भी नहीं चेक करने को, क्योंकि 4 गलत है तो 5वां ही सही होगा। क्लियर है? तो देखिए हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये भी चीज समझ में आया होगा। तो देखिए बहुत ज्यादा कंक्लूजन आ जाए तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो देखिए हमने जितना भी क्वेश्चन डिस्कशन किया है, सब में हम लोगों ने थोड़े डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के टाइप्स के क्वेश्चन देखे हैं, और उसमें हर टाइप में कैसे कैसे सोचना है हमने वो भी देखा है। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और उसका भी सोल्यूशन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिया है, ये क्वेश्चन मैं आप ही के लिए छोड़ रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप इसका हमें आंसर जरूर बताओगे। और ये मेरा आपसे सभी से ये कहना है कि आप क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए रिवर्स लॉग बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेंस एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी देखिए आरआरबी का फॉर्म आप लोगों ने भरा होगा, आईबीपीएस पीओ ने भी नोटिफिकेशन दे दिया है, इसलिए टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अपने एक एग्जामिनेशन को क्रैक कीजिए इस बार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कीजिए। मैंने ऑलरेडी आपको रिवर्स लॉग से बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे दे रखे हैं, तो आप जाइए थोड़ा चैनल को स्क्रॉल कीजिए, ऊपर नीचे उसको विजिट कीजिए, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन रिवर्स लॉग से आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया अपडेशन हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।